नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ये 18 अगस्त 2022 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ऑर्डर है। इसमें डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होते हैं उसके रिगार्डिंग एक ऑर्डर आया है सिलेबस के रिगार्डिंग। जैसे सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, रिव्यू ऑफ सिलेबस फॉर प्रमोशन टू पीएस ग्रुप बी कैडर रिगार्डिंग। जो ग्रुप बी के जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं प्रमोशन के लिए, उसके रिगार्डिंग कुछ सिलेबस में रिव्यू किया गया है और उसके रिगार्डिंग सारे जो भी सर्कल या डिवीजन्स हैं उनसे अगर कुछ चेंजेस करना है तो उसके रिगार्डिंग मांगा गया है। अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर जो इशू है वो 18 अगस्त का इशू है और उसके लिए जो रिपोर्ट सबमिट करना है वो भी 18 अगस्त 2022 को ही दिया गया है। मतलब टाइम ही नहीं बोल सकते कि टाइम ही नहीं दिया गया, सेम डे पे रिव्यू। अगर कुछ किसी को कंसर्न है किसी सिलेबस के रिगार्डिंग तो उसको रिपोर्ट करना है और सेम डे पे कर देना है। अगर 18 को उनको कुछ रिपोर्ट्स नहीं मिलता है सिलेबस के रिगार्डिंग तो उसको फाइनल मान लिया जाएगा, ऐसे करके बोला जा रहा है। सिलेबस जो चेंज के लिए रिक्वेस्ट किया गया था वो 16 मार्च 2022 को ही ऑर्डर आया था। उसमें क्या सिलेबस में चेंज हुआ है और ये पीएस ग्रुप बी कैडर जो होते हैं, जो एएसपी लेवल पे होते हैं, उनके लिए होता है। जब आईपी बनते हैं, आईपी के बाद जब एएसपी प्रमोट हो जाता है तो उनको पीएस ग्रुप बी मतलब कि सुपरिटेंडेंट लेवल के लिए एग्ज़ाम होता है, जिसके तहत तो ग्रुप बी ऑफिसर बन जाते हैं। तो उनका ये एग्ज़ाम होता है। तो इसमें सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। एक बार देख लेते हैं सिलेबस में क्या चेंजेज हुए हैं। सिलेबस नीचे में दिया गया है, आपको दिखा देता हूँ। ये जो है सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस फॉर प्रमोशन टू द पीएस ग्रुप बी कैडर। पहले का जो सिलेबस था उससे इसमें थोड़े बहुत चेंजेज हुए हैं, कुछ हटाए भी गए हैं कुछ पार्ट, तो कुछ को जोड़ा गया है। तो जो सिलेबस होगा ये होने वाला है। अगर कुछ इसमें चेंजेज नहीं होगा तो अभी फिर से इसको एक बार गजट नोटिफिकेशन आएगा, फाइनल जब हो जाएगा तो पेपर 1 के लिए एक्ट्स जो दिए गए हैं उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, प्रिजर्वेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 है, इनलैंड या फॉरेन पोस्ट के रिगार्डिंग जो रूल है, इंडियन पोस्ट ऑफिस रूल 1933, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 और गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन इशू बाई डायरेक्टेड फॉर इनलैंड पोस्ट और फॉरेन पोस्ट सर्विसेज, बुक ऑफ बीओ रूल्स। तो ये सारे पार्ट 1 के पेपर 1 जो होंगे उनके सिलेबस दिए गए हैं। मेल ऑपरेशंस में क्या क्या सिलेबस है, तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 जो है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, उसके बाद से जो मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए जो डायरेक्टेड द्वारा गाइडलाइंस इशू होते हैं वो दिया गया है, पीएनओपी बिजनेस डेवलपमेंट, ये सारे को सिलेबस में रखा गया है। मनी रेमिटेंस में जो भी डायरेक्टेड के द्वारा ईएमओ, आईएमटीएस और आईएफएस मनी ऑर्डर, ये सब के लिए जो गाइडलाइंस इशू होते हैं उसको भी रखा गया है। सेविंग बैंक स्कीम और सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग कौन कौन से पार्ट पूछे जाएंगे तो उसमें सिलेबस में ज़्यादा दिया गया है सेविंग बैंक स्कीम एंड सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग। जैसे कि सेविंग प्रोटेक्शन जनरल रूल 2018, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम 2019, नेशनल सेविंग रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम 2019, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम 2019, नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट्स स्कीम 2019। ज़्यादातर जो देख पा रहे हैं कि 2019 में जो लास्ट अपडेटेड रूल आया है उसके रिगार्डिंग उसको रखा गया है। कुछ ही पहले के हैं, बाकी सब सेविंग अकाउंट से रिलेटेड जो भी स्कीम है उनको चेंज करके 2019 में रिवाइज किया गया है। उसी को अब पूछा जाएगा आगे के एग्ज़ाम में जो भी होंगे। उसके बाद पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड आरपीएलआई, इनके भी सिलेबस दिए गए हैं। जैसे कि पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस रूल 2011, गाइडलाइंस इशू डायरेक्टेड के द्वारा जो पीएलआई आरपीएलआई के रिगार्डिंग समय समय पे जो गाइडलाइंस इशू होते हैं उसको भी पूछा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2 जो है चैप्टर 1 ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग वो सिलेबस में रखा गया है। सिटीजन चार्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो रखा गया है। गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन या कंप्लेन ग्रीवेंसेस हैंडलिंग बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसको भी सिलेबस में रखा गया है। जैसा कि ये ग्रुप बी एग्ज़ाम के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो रहा है तो इसलिए इसका सिलेबस भी थोड़ा सा वास्ट है और ज़्यादा सिलेबस भी है। ऑलमोस्ट जितने पार्ट्स आप बोल सकते हैं कि जो एमटीएस के लिए, मेल गार्ड के लिए या फिर पीए से डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम होते हैं वो तो सारा कवर हो रहा है। उससे भी आगे का सिलेबस आईपी, एएसपी के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो सारे सिलेबस इसमें कवर हो रहे हैं। तो डिपार्टमेंटल जितने रूल्स हैं उन सारे को कवर किया जा रहा है। अभी तक जो आप देख रहे हैं पेपर 1 का ही सिलेबस चल रहा है।
इसमें हैंडबुक ऑफ फिलेटली जो होता है, डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन ऑन फिलेटली, ये सारे भी पूछे जाएंगे। ऑफिस प्रोसीजर जो होता है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2 चैप्टर 11 मिसलेनियस रूल्स, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर, एनुअल रिपोर्ट्स एंड बुक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डीओ पोस्ट, मटेरियल मैनेजमेंट, इससे भी रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो है वो भी पार्ट पेपर 1 जो है उसमें ही रखा गया है, जिसमें APAR जो मार्क्स मिलते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस जो होता है उसके रिगार्डिंग भी जो डायरेक्टेड और DOPT के ऑर्डर है वो पूछे जाएंगे। वेलफेयर मेजर अवेलेबल जो है डिपार्टमेंट एम्प्लॉई के लिए या ग्रामीण डाक सेवक के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिक्रूटमेंट रूल रिलेटिंग टू वेरियस कैडर, ये सारी चीज़ें। एस्टेब्लिशमेंट नॉर्म्स जो है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग भी 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो ये हो गया पूरा पेपर 1 का सिलेबस। अभी तक जो आप देख रहे थे वो पेपर 1 का सिलेबस था। अब यहाँ से पेपर 2 शुरू हो रहा है। पेपर 2 में जो पूछे जाएंगे वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 होगा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1965 शेड्यूल ऑफ अपॉइंटिंग या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी किसको है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सेंट्रल सिविल सर्विसेज 1965 ब्राउचर ऑन कैजुअल लेबर ऑफ DOPT एंड इंस्ट्रक्शन इशू बाई DOP फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल, न्यू पेंशन स्कीम 2004 जो है वो पूछा जाएगा। सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1981 पूछा जाएगा। सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल, ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। तो इसमें जो पेपर 2 है इसमें मैक्सिमम जो रूल्स रेगुलेशंस है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो रूल रेगुलेशन है वो पूछा जा रहा है। पेपर 1 में जैसा कि आपने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड जो स्कीम्स है या उसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं वो पूछे गए, लेकिन जो पेपर 2 है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, मतलब चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनके लिए जो रूल्स हैं उससे रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे वो जनरल प्रोविडेंट फंड रूल हो या ज्वाइनिंग टाइम हो या लीव रूल हो, ये सारे चीज़ें पूछ रहा है। LTC लीव ट्रेवल कंसेशन रूल 1988 पूछा जा रहा है, या रिवाइज पे रूल्स जो 2060 हैं। पोस्टल फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 1 और 2 पूछा जा रहा है। तो ये सारे चीज़ें ग्रामीण डाक सेवक के जो कंडक्ट इंगेजमेंट रूल्स है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। RTI एक्ट जो है 2005 एंड RTI रूल्स 2012, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2 से पूछा जाएगा चैप्टर 7 जो होगा। उसके बाद से इसमें इंस्पेक्शन क्वेश्चन भी आएंगे। प्रिजर्वेशन एंड डिस्पोजल ऑफ पोस्टल रिकॉर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो दोनों पेपर में जिस साल के लिए एग्ज़ाम हो रहा है, मान लिया कि 2022 के लिए जो वैकेंसी होगी तो उसमें दिसंबर 2021 तक के जो भी कुछ ऑर्डर्स इशू होंगे डायरेक्टेड को द्वारा, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा करके इसमें नोट में दे दिया गया है, और ये कितने टाइम के लिए क्या होगा वो सारा डिटेल्स भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ईच पेपर विल कैरी 300 मार्क। जो भी 2 पेपर होंगे वो दोनों 300 नंबर के होंगे, यानी टोटल 600 नंबर हो गए। और जो टाइम मिलेगा पेपर लिखने के लिए उसके लिए हर एक पेपर के लिए 3-3 घंटे मिलेगा। पेपर 1 के लिए 3 घंटे, पेपर 2 के लिए 3 घंटे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के लिए दिया गया है कि 125 MCQ क्वेश्चन होंगे पेपर 1 में, और 25 नंबर का 25 मार्क्स का नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होगा। टोटल 150 क्वेश्चन ऑफ MCQ टाइप इन पेपर 2। पेपर 2 में 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें कोई नोटिंग ड्राफ्टिंग नहीं होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है कि 40% ईच पेपर, मतलब दोनों पेपर में 40% कम से कम होना चाहिए, और एवरेज जो होना चाहिए दोनों मिला के पेपर का वो 45% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं SC और ST कैटेगरी के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है ईच पेपर, और ओवरऑल जो मार्क्स होना चाहिए वो 38% कम से कम होना चाहिए। और वेदर बुक अलाउड और नॉट, तो इस पेपर में भी अब बुक को बंद कर दिया गया है। जैसे कि पहले के कुछ एग्ज़ाम्स थे जैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जिसमें बुक अलाउ किए जाते थे, लेकिन अभी मैक्सिमम एग्ज़ाम में बुक बंद किए जा रहे हैं। यहाँ भी बोल दिया गया है कि दोनों जो एग्ज़ाम होंगे वो विदाउट बुक कंडक्ट किए जाएंगे, तो कोई भी बुक अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस था जिसके रिगार्डिंग कल ही ऑर्डर आया, 18 अगस्त का ऑर्डर है। अगर इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है तो फाइनल इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। जब वो भी आएगा तो आपको बताया जाएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। बहुत दिनों से कोई वीडियो आया नहीं था, लेकिन अब फिर से वीडियो आना शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ा सा अलग कामों में बिजी था जिसके कारण वीडियो नहीं बना पाया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।